हम लोग कल कहाँ तक डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसका संक्षेप में बहुत वो बता दो कहाँ तक कंक्लूड किया था, उसके बाद आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धाम के विषय में हम लोग वार्तालाप कर रहे थे। तो हम लोगों ने कल श्रवण किए थे कि किस प्रकार जो एक कीर्तन में आया, तो या धाम माजे तो या भक्त संग की, आपके धाम में रह करके, तो उसमें प्रश्न आया था कि अगर धाम में रहना है, जो कि श्री चैतन्य चरितमृत में भी चैतन्य महाप्रभु जो 5 भक्ति के मुख्य अंग उसमें बतला रहे कि धामवास किस प्रकार 5 मुख्य अंगों में से आता है। तो हमारे गुरुवर्ग ने जो आदेश दिए साधन भक्ति के मुख्य अंग में अनंत अंग हैं जी, उसमें से भी सबसे प्रधान जी। तो साधन भक्ति के अनेक अनेक अंग है। उसमें से श्री रूप गोसाई पाद ने भक्त रसम सिंधु में 64 भक्ति अंग के विषय में वर्णन किया, और उसमें से भी श्री कृष्णास कविराज गोसाई पाद ने 5 भक्ति अंग, प्रमुख भक्ति अंग के विषय में वर्णन करे, जो कि साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास अर्थात धामवास, श्रद्धा, श्रीमूर्ति सेवन, श्री विग्रह की अर्चन श्रद्धा के साथ। तो ये 5 मुख्य अंग है। तो जिनमें से एक अंग है मथुरावास अर्थात धामवास। तो धाम में ही रहनी चाहिए, इसका अर्थ होता है। अगर धाम में साक्षात रूप से रहना चाहिए, जो कि ठीक है, तब भी हम लोगों ने कल श्रवण किया। तो फिर किस प्रकार हमारे गुरुवर्ग जो आदेश प्रदान करते हैं कि क्या करो, आप श्रील प्रभुपाद जी ने 64 मठ बनाए, कलकत्ता में मठ बनाए, दिल्ली में मठ बनाए, अलग अलग शहरों में मठ बनाए धाम से बाहर। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने 108 मठ बनाए, विदेश में जाकर के मठ बनाए। तो उसी प्रकार हमारे गुरुवर्ग जो आदेश देते हैं, तो वो आदेश को पालन करके अगर मठवास होता है तो वो धामवास है कि नहीं। एक तो ये था, हाँ धामवास है। फिर क्या कह रहे कि धामवास, फिर हम लोगों ने श्रवण किया था कि कैसे ये जो धामवास है वास्तविक रूप में मठ, धाम के बाहर भी रह करके मठ में रहना जो धामवास है कि नहीं, ये भी अधिकार के ऊपर निर्भर करता है, अधिकार सापेक्ष है। जिसमें हम लोग श्रवण किए थे, प्रभु जी से बतला रहे थे कल, एक है कि एक भगवान के भक्त जो कि धाम से ही आए हैं, इसलिए वो जहाँ भी जाते वो धाम में ही रहते, वो कभी धाम से बाहर जाते नहीं। जैसे हम उदाहरण श्रवण किए थे, कोई अगर अमेरिका से आया है और हमारे देश में रहते हैं, तो देश में रहने से ही हमारे देशवासी भारतीय कहलाएंगे, ऐसे बात नहीं है, वो अमेरिका ही कहलाएंगे, क्योंकि वो आए ही वहीं से। तो इस प्रकार जो गुरुवर्ग धाम से आए हैं, जो भगवान के नित्य परिकर हैं, तो वो कहीं भी जाए वो धाम में ही रहते। जैसे हम गुरुदेव वर्णन करते थे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं धाम में ही रहता हूँ, मैं धाम को छोड़कर कभी जाता नहीं। श्रील प्रभुपाद जी अपने विषय में वर्णन करते थे, यद्यपि मेरे गुरु जी ने मुझे निषेध किए थे कि माया नगरी में जाकर के मठ बनाना नहीं, कली की नगरी में, कली की नगरी जो कलकत्ता है वहाँ मठ बनाना नहीं, लेकिन मैं कभी भी कली की नगरी में रहता ही नहीं, मैं सब समय वैकुंठ में ही रहता हूँ। तो उस प्रकार ये जो है, किंतु ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये उन महाभागवत भक्त जो कि वास्तविक रूप में नित्य धामवासी है, जो धाम से आए हैं, ये उनके लिए। और ऊपर से हमारा जो क्या है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घर से धामवास हो जाए, इसलिए हमारे लिए धामवास अलग है। जो नित्य महाभागवत है, जो धामवासी है, उनके लिए धामवास अलग है। तो यहाँ तक हम लोग श्रवण किए थे। ये आप लोग वहीं लेके बैठो। सभी को विषय समझ आ गया। तो कल अधिकांश भक्त लोग तो थे जब हम लोग ये वाला सारा डिस्कशन कर रहे थे, कुछ भक्त लोग नहीं भी थे, इसीलिए थोड़ा सा फिर से संक्षेप में पहले सुन लिया कि 64 भक्ति के अंगों में 5 अंग सबसे प्रधान बतलाए। भक्ति के अंग मतलब भक्ति का साधन। साधन क्या होता है? जो मेरे को जिस स्थान पर मैं हूँ
जिस अवस्था में, जिस स्तर पर मैं हूँ, वहाँ से मेरे को मेरे अभिलषित स्थान पर जो पहुँचा दे। जैसे मैं यहाँ से गोवर्धन जाना चाहता हूँ, मेरे को एक कार यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से मेरे को पिक करके वो मेरे को गोवर्धन में पहुँचा देगी। तो कार क्या कहलाती है? इसलिए साधन। सरल रूप में बोलते हैं, आप गोवर्धन जा रहे हैं, किस साधन से जा रहे हैं? अर्थात तो बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? इसका नाम क्या हो जाता? साधन। तो भक्ति के साधन अर्थात तो भगवान की सेवा को जो व्यक्ति करना चाहता है, भगवान के पास में पहुंचना चाहता है, अथवा भगवान को अपने निकट में बुलाना चाहता है, उसके लिए जो उपाय है, साधन है, उसका नाम क्या है? भक्ति। भक्ति ही उसका नाम है और वो अनंत प्रकार से होती है। उसमें से रूप गोस्वामी जी ने 64 भक्ति के अंग बतला दिए। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को बतला दिए 64 भक्ति के अंग। प्रारंभ जिसका किया गुरु पदाश्रय से, गुरु के चरण कमलों का आश्रय, उनसे दीक्षा लेना, उनसे शिक्षा प्राप्त करना, उनको अपना सबसे प्रिय बंधु जान करके, उनको अपना बहुत बड़ा हितैषी जान करके प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करना, उनमें दृढ़ विश्वास रखना, मित्रता वश जैसे बहुत स्नेह के साथ में उनकी सेवा करना, ये बता दिया। उसको अभी बोला कि थोड़ा दूर पे कर ले। विश्रम मेना गुरु सेवया, गुरु की सेवा विश्रम रूप से करें। फिर आगे उसमें आता है हरि नाम संकीर्तन करो, जो गुरु पाद पद्म ने कहा है, मंत्र जप करो, विग्रह की सेवा करो, भक्तों का संग करो, ठाकुर जी का उत्सव इत्यादि आने पर पालन करो, तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी में जल दान करो, वैष्णवों का चरणामृत ग्रहण करो, धाम में वास करो, भगवान की कथा सुनो, भागवत को ठीक ठीक रूप में समझो। इस प्रकार के 64 अंग बतलाए। उन 64 में से फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सभी के लिए सारा कुछ पालन करना संभव होता नहीं, कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है। किंतु इन 64 भक्ति के अंगों में 5 अंग जो हैं वो बहुत प्रधान हैं, उसके प्रति बहुत अधिक चेष्टा युक्त होना। वो 5 अंग का नाम गिनवा दिया। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रद्धाए श्री मूर्ति सेवन, ये 5 अंग बतला दिए। साधु संग करना, नाम संकीर्तन करना, भागवत की कथा को श्रवण करना, धाम में वास करना, और 5वां श्रद्धा पूर्वक भगवान के विग्रहों की आराधना करना। ये 5 बतला दिए। इस 5 का अगर व्यक्ति पालन करता है, सकल साधन श्रेष्ठ एई 5 अंग, सब प्रकार के साधनों में से ये 5 साधन जो हैं ये बहुत प्रधान हैं। सकल साधन श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ हैं उनमें से। सकल साधन श्रेष्ठ एई 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए एई 5 अल्प संग। यदि एक व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए
इन अंगों का पालन करता है, क्योंकि आगे आता है, अब मेरे को प्यार स्मरण आ गया, कल नहीं आ रहा था। एक अंग साधे के हो, साधे बहु अंग, निष्ठा हईते उपजाए प्रेमेर तरंग। जो ये वाला प्यार, इस प्यार के अनुभाष्य में प्रभुपाद जी ने लिख दिया। एक अंग साधे, कौन सा वाला एक अंग? नाम संकीर्तन। एक अंग साधे के हो, साधे बहु अंग, बहुत सारे अंगों का पालन करता है, किंतु नाम संकीर्तन के साथ में। तभी क्या होता है? निष्ठा हईते उपजाए प्रेमेर तरंग। नाम संकीर्तन के प्रति निष्ठा रखने के कारण उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। भक्ति करनी क्यों? साधन जो है वो अंगों का पालन करना क्यों? जैसे यहां से मेरे को कहां जाना? गोवर्धन। क्यों जाना है? मैं गोवर्धन दर्शन करूंगा, गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा, गोवर्धन में वास करूंगा। इसी उद्देश्य से मेरे को कहां जाना है? गोवर्धन। इसी प्रकार से भक्ति के अंगों का साधन मैंने क्यों करना है? भक्ति के अंगों का साधन मुझे क्यों करना है? उद्देश्य क्या है? उसको कहते प्रयोजन। साधन मेरे को यहां से, जहां जो वस्तु मेरा प्रयोजन, वहां तक मुझे पहुंचा देगी। तो मेरा प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीव का जो प्रयोजन वो है कृष्ण प्रेम। वो वस्तु मिलने से एक व्यक्ति का कभी कुछ भी अभाव नहीं रहता। वो वस्तु मिलने से कोई अभाव नहीं रहता। वो सच्चिद आनंदमय अवस्था को प्राप्त करता है, नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, परम आनंद में निमग्न रहता है। यही प्रयोजन है। तो अभी उसके लिए अंग कौन सा बतलाया? ऐसे अलग अलग स्थानों पर बतला दिया। 64 भक्ति के अंग, अनंत भक्ति के अंग, फिर 5 भक्ति के अंग। महाप्रभु ने भागवत में से भी बतला दिया, प्रहलाद महाराज जी के वचन से 9 भक्ति के अंग। 9 भक्ति के अंगों में क्या आया? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये भी वही भक्ति के अंग ही हैं। 5 भी भक्ति के अंग हैं। 64 जो बताए थे गुरु पदाश्रय इत्यादि वाले, वो भी भक्ति के अंग हैं। सारे एक ही हैं। इनमें से जो महाप्रभु ने श्रेष्ठ बताए वो कौन से? 5 अभी सुन लिया जिनको। और सर्वश्रेष्ठ किसको कहा? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति अथवा 5 प्रकार की जो भक्ति, इनको कहा श्रेष्ठ है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ, भजन साधन में 9 भक्ति के अंगों को श्रेष्ठ कह दिया। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति। इसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। यदि एक व्यक्ति इसका शुद्ध गुरु पदाश्रय करके उनके दिशा निर्देश अनुरूप यदि वो पालन करता है, तब उसका क्या होता है? बीच में एक्सीडेंट होता नहीं, विघ्न बाधाएं आती नहीं, मार्ग बिल्कुल एकदम से क्लियर मिलता है और व्यक्ति कहां पहुंच जाता है? श्री कृष्ण के पास में। किंतु यदि सुष्ठु रूप में उनके द्वारा प्रदत्त जो भजन अनुभव, उसके अनुरूप जब ये भजन करता है, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, इसको क्या मिल जाता है? ये भक्ति के अंगों में इतना अधिक उसमें
उसमें बल है कि वो क्या करते हैं, अति शीघ्र एक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों में भव सागर को पार लगाना, विरजा को पार कर लेना, वैकुंठ लोक में प्रवेश करवाना, सबसे श्रेष्ठ प्रकोष्ठ जो गोलोक वृंदावन वहां लेकर के जाना, कृष्ण के पाद पद्म में समर्पित कर देना, वहां पर सब प्रकार की सेवाओं के लिए पूर्ण रूप में इसको ट्रेंड कर देना भली प्रकार से, ये सारा कुछ कर देते हैं। कौन? ये भक्ति के अंग। यदि कोई व्यक्ति गुरु पाद पद्म के भजन अनुभव के अनुरूप जैसा वो उपदेश करते हैं उसी के अनुरूप यदि वो इस मार्ग पर चलता है तो उसको क्या वस्तु प्राप्त हो जाती है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कृष्ण प्रेम पहले मिल जाता है, प्रारंभ होता है श्रद्धा से, फिर आगे बढ़ता है निष्ठा इत्यादि, रुचि हो जाती है, आसक्ति होती है, भाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से क्या बतला देते हैं? भजन एर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम उत्पन्न होना प्रारंभ होता पहले श्रद्धा से, बढ़ते हुए प्रेम निष्ठा तक पहुंचता है, फिर और प्रेम होता है तो कृष्ण से आसक्ति हो उठती है, फिर रुचि जागृत हो जाती प्रबल उनके विषय में सुनने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए, उनके भक्तों के का संग करने के लिए। ये रुचि उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, भावनाएं प्रबल रूप धारण करती हैं कि मेरे को कब मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे, क्या करूं, कहां पर जाऊं, किससे मिलूं, किस उपाय का अवलंबन करूं, कैसे ये वस्तु मेरी सिद्ध हो जाएगी। ये प्रबल आकांक्षा जागृत हो जाती। इसका नाम ही क्या है? प्रेम। छटपट करता है फिर व्यक्ति जब वो वस्तु नहीं मिलती। ये कृष्ण प्रेम जैसे जैसे बहुत घनीभूत अवस्था को प्राप्त करता है तब फिर क्या होता है? कृष्ण स्वयं उसके पास में चल करके आते हैं, उस व्यक्ति को आत्मसात करके कृतार्थ कर देते हैं। तब इसको बोलते हैं प्रेम का पराकाष्ठा। तो ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? भक्ति के अंगों का सुष्ठु रूप से गुरु पाद पद्म के द्वारा बतलाए गए दिशा अनुरूप पालन करने से उसके द्वारा होता है। तो इससे बोल दिया कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। वहां पर सेवा में पहुंचा देते हैं, स्वरूप में पहुंचा देते, भगवान लेकर के चले जाते अपने साथ में। ये देह छूट जाती है पंच भौतिक और अप्राकृत चिन्मय देह के द्वारा भगवान का सेवा का सब समय के लिए सुयोग प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ये सारे के सारे अंगों में से सर्वश्रेष्ठ किसको बता दिया? नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सारे अंगों में से पहले श्रेष्ठ बताया, नवदा को भी, नवदा भक्ति को भी, पंचदा भक्ति को भी श्रेष्ठ बताया। भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति अथवा साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धाई श्री मूर्ति सेवन सकल साधन श्रेष्ठ, यही पंच अंग वहां पर भी बोला श्रेष्ठ हैं। किंतु फिर कंक्लूड करते हुए महाप्रभु क्या कह रहे हैं? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा अंग है? नाम संकीर्तन। उसमें फिर बताया निरअपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। प्रेम रूपी धन जो है भगवान के प्रति श्रद्धा, ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है। वो निष्ठा में यदि बदल जाए तब इसका मतलब संपत्ति बढ़ती जा रही है। भगवान के प्रति अच्छे से रुचि जागृत हो जाए जो कभी छूटेगी नहीं। अब जितने विघ्न आए, बाधाएं आए, जितने प्रकार के दुख आते रहे, कुछ भी क्यों ना होता रहे, वो बढ़ती जाएगी।
रुचि उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार का सारा कुछ बतलाया। ये सब श्रेष्ठ अंग। नाम संकीर्तन का क्या बता दिया? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ, किंतु करना कैसे पड़ता? निरअपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। निरअपराध होकर के नाम ग्रहण करने से कृष्ण प्रेम जो है वो वर्धित होता जाता है, अन्यथा वर्धित नहीं हो पाता। जहां तक है वहीं रह जाता। कई बार थोड़ा सा किसी का उत्पन्न हुआ वो भी नष्ट हो जाता, ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम वर्धित होता जाए, इसके लिए मुझे क्या करना है? सुष्ठु रूप में नाम संकीर्तन, निरअपराध होकर के नाम संकीर्तन। यही तक ये सारा पहले हम लोगों ने कंक्लूड किया समझने के लिए। अभी निरअपराध क्या होता है? निरअपराध नाम लैले, नाम को निरअपराध होके करना, अर्थात अपराध नहीं करना नाम प्रभु के चरणों में। उसके लिए 10 नाम अपराध बतलाए। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शास्त्रों से लेकर के उसको बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर दिया कि शुद्ध नाम कैसे होता है। अधिकांश लोगों का नाम अपराध होता है। बोलते हैं नाम करते हैं हम, किंतु नाम अपराध होता है। नाम प्रभु उनके प्रति प्रसन्न नहीं हो पाते, वो नाम की सुष्ठु रूप से आराधना नहीं करते, अपराध करते हैं। इसलिए नाम अपराध का सुष्ठु रूप में अच्छे से हम लोगों को पहले उसको समझना पड़ेगा। यदि नाम करने की इच्छा है, शुद्ध वाला नाम, भगवान का शुद्ध नाम मेरी जिह्वा पे नित्य करे और मैं इस जगत का प्राणी नहीं रह करके भगवान के धाम का वासी बन जाऊं, अमर हो जाऊं, सुख दुख से छूट जाऊं और परम आनंदमय सेवाओं को प्राप्त करूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? निरअपराध होकर के नाम करना पड़ेगा। निरअपराध होकर 10 नाम अपराध उसको छोड़ना पड़ेगा। पहला नाम अपराध क्या बताया अनादि प्रभु? पहला नाम अपराध क्या? जो भक्त लोग नाम की महिमा का नहीं पता, तो जो अभी बोल दिया इसको पूरा करना आता? धीरू प्रभु बताओ पहला नाम अपराध। माइक ले लो, माइक दूसरा रखा था ना। पहला बताया प्रभु जी सताम निंदा। जो भगवान के भक्त हैं या जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विषय में उनकी कुछ बुराई करना या उनकी निंदा करना, ये अपराध। ठीक है, कृष्ण कृपा प्रभु आप बोलो तो। इसको निकालो माइक के नीचे से, तार को इसके मृदंग के नीचे से। वैष्णव निंदा नहीं करना, वो प्रथम नाम अपराध है। नवल किशोर इसको स्पष्ट रूप में बतलाओ। पहला है सताम निंदा, कि जो साधु वैष्णव लोग जो जगत में नाम की महिमा का प्रचार करते हैं, तो नाम प्रभु कभी भी उनके चरणों में जो उनकी निंदा करता है, उनके प्रति अपराध करता है, उसको सहन नहीं करते। तो पहला अपराध है साधु निंदा, सताम निंदा। वहां पर बतलाया जो आचरण सहित भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, स्वयं आचरण करते हैं, आचारवान पुरुष आचरण करते हैं, और फिर आचरण के साथ साथ में अन्य समस्त जीवों के परम मंगल के उद्देश्य से भगवान के नाम की महिमा का सर्वत्र गान करते हैं, जिससे क्या हो जाए? अन्य लोगों को भी मंगल की प्राप्ति हो,
भगवान के नाम के विषय में, भगवान के विषय में उनकी भी जो धारणा है वो अच्छी वाली बने, शुद्ध वाली बने, उनके लिए प्रयास करते हैं। जो ऐसे वाले भक्त जन, उनका यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश उनका यदि निंदा करता है, उनसे द्वेष करता है, उनके पीछे पड़ता है, इसके प्रति कभी भी नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होते, जितना भी नाम क्यों ना कर ले। इसका नाम क्या है? नाम अपराध। ये पहला नाम अपराध। दूसरा बतलाओ, अनादि प्रभु को दूसरा पता? ये वाला नहीं। वासुदेव प्रभु बताओ दूसरा, वासुदेव को दे दो। जो शिव जी ब्रह्मा जी देवता हैं, उनके नाम को भगवान के नाम के समान समझना। उनके नाम को और उनको भी भगवान के समान समझना, अभिन्न समझना। और इसके साथ साथ लिखा और एक चीज भी, भिन्न। शिव ब्रह्मा इत्यादि देवी देवताओं को भगवान के समान समझना अथवा उनसे भिन्न समझना। ना, आप क्या बोल रहे हो? बोलो। श्रेष्ठ वाला नहीं। उनकी अवज्ञा करना। साथ में क्या बोल दिया? अवज्ञा करना। एक बात कि उनको भगवान के समान कभी समझना नहीं। जो समझता है उनको भगवान के समान, वो भगवान नाम के चरणों में अपराध करता है। उसका फिर नाम भगवान स्वीकार नहीं करते, नाम प्रभु। एक तो हो गया शिव ब्रह्मा इत्यादि देवी देवताओं को भगवान के समान समझना, ये अपराध है। अपराध का अर्थ क्या होता है? बस ये बताओ, धीरू प्रभु बताओ, अपराध शब्द का अर्थ बताओ पहले। अपराध का अर्थ हो गया प्रभु जी, जैसे किसी के हृदय को आघात पहुंचाना, अप्रसन्न करना, उनको ऐसी क्रिया करना जिससे उनको कष्ट पहुंचता है। ठीक है, अपराध भावना ठीक है पूरी। अपराध शब्द का अर्थ होता है अपगत राध, मेरी ऐसी वाली कोई क्रिया जिसके द्वारा गुरु की, वैष्णव की अथवा भगवान की मेरे प्रति स्नेह दृष्टि, मेरे प्रति विश्वास, मेरे प्रति अच्छी भावना जो है वो कम हो गई। नाम प्रभु की मैंने ऐसे वाला काम किया जिसके द्वारा उनका जो अच्छा वाला भावना मेरे प्रति था वो अब नहीं रहा। उन्होंने मेरे स्वरूप को देख लिया। जैसे कोई व्यक्ति जब हमें नया नया मिलता है, तब हम भी या वो भी, हम लोग क्या करते हैं? पहले अपने आप को सब तरह से अच्छा पेश करते हैं। हम कितने अच्छे हैं, मधुर बात करना, आराम से बैठना, खाने पीने की वस्तु का बड़े ध्यान से उपयोग करना। किंतु जैसे जैसे साथ में रहते हैं, उसमें क्या होता है? फिर एक व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप निकल करके आता है। फिर वास्तविक स्वरूप निकल के आता है। पहले क्या बोलते हैं? जैसे हमारे एक प्रभु थे बेंगलोर में, महाराज जी उनके घर पर रुकते थे 15 दिन। उनका नाम राम प्रसाद प्रभु, गुरुदेव के शिष्य, हमारे गुरुदेव के शिष्य, उनके घर पर महाराज जी रुकते थे, राम प्रसाद प्रभु। वो प्रभु जो है सुबह उठ करके मंगल आरती करते हैं 4:30 बजे नियम से। हम लोग हैं इसलिए करते हैं ऐसी बात नहीं, सब समय ही करता था। और फिर आरती कर लेंगे, परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा कर लेंगे, उसके बाद हरि नाम करने के लिए बैठ जाएंगे। हरि नाम जब 16 माला हो जाती है, फिर भागवत खोलते हैं, वो पढ़ते हैं, उनकी पत्नी सुनती है, बच्चे बैठ करके सुनते हैं, 2 बच्चे, बेटा बेटी, 4 लोग। वो नियम उनका नित्य प्रति का प्रतिदिन करना है। तो एक दिन महाराज जी ने उनको बोला, उनकी हिंदी 90% है, 10% नहीं बोल पाते, साउथ इंडियन, कुछ कुछ अलग बात बोल देते हैं, समझ आ जाती है। तो एक दिन महाराज जी ने उनको बोला, प्रभु आप लोगों का ये नित्य प्रति का नियम? तो कहते हाँ जी महाराज जी, करते हैं हर रोज। तो महाराज जी ने बोला तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, तो नित्य प्रति ऐसे करते हो, बहुत अच्छी बात।
तो वो कहता है कि महाराज जी अभी आपका और मेरा डेटिंग चल रहा है। हिंदी में उसको बोलना आया नहीं। डेटिंग क्या होता है? लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रति प्यार हुआ, अभी केवल मिलते हैं कुछ दिनों तक, विवाह नहीं हुआ, डेटिंग हुआ है, उस समय क्या होता है, सारा कुछ एक व्यक्ति अच्छे से अच्छा करके दिखाता है। तो इसीलिए अभी मैं जैसा करता हूं ना, उससे बहुत अच्छा आपकी उपस्थिति में करने का प्रयास करता हूं, जिससे कि महाराज जी को बहुत अच्छा लगे। किंतु जब आप नहीं होते ना, तब हम लोग हरि नाम करते हैं, आरती भी करते हैं, किंतु इतना अच्छी तरह से भावना के साथ में उस समय नहीं होता। आपकी प्रेजेंस से बड़ा डिफरेंट है। तो ये स्वरूप कब प्रकटित होता है? जब एक व्यक्ति ठीक ठीक रूप में रहता है। दो तरह के स्वरूप प्रकटित होते हैं। एक, जब पहले पहले मिलते हैं तब किसी को डेटिंग है तो उसमें सारी चीजें अच्छी करके एक व्यक्ति दिखाता है। कौन किंतु करता है ये वाला जो व्यक्ति में बहुत कमियां होती हैं, वो ये वाला करता है। उसका स्वरूप प्रकटित होता बाद में। फिर दूसरे व्यक्ति की आंखें खुलती है कि ये क्या, मैं देख रहा था कुछ और, निकला कुछ और दूसरी तरह का भी कैसे होता है? जो अच्छे वाला होता है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका अपना वास्तविक जो स्वरूप प्रयाग में है। वल्लभाचार्य जी अपने घर पर लेकर के जा रहे हैं, नौका में बिठाएंगे, नदी को, गंगा यमुना का जहां पर संगम, उसको पार करवा करके अपने गांव अड़ाइल गांव में लेकर के जाएंगे। महाप्रभु उनके सामने साधु के रूप में हैं, सन्यासी हैं, तिलक धारण करते हैं, अत्यंत सुंदर स्वरूप है। ये सारा कुछ तो उनके मन को बहुत भाया था, बहुत अच्छा लगा था। अब किंतु महाप्रभु जब नौका में बैठे और वहां पर यमुना जी को देखा, उस समय जो उनको वृंदावन का स्मरण हो आया, उसके कारण जो प्रेम के विकार उत्पन्न हुए, जिसमें कि कोई भी निकट में बैठा उनको पता ही नहीं है, जोर जोर से क्रंदन कर रहे हैं और उठ करके एकदम से नदी में छलांग लगा दी, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सब देख करके वल्लभाचार्य जी की आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई कि ये क्या, मैंने साधु देखे, बहुत सारे सन्यासियों को देखा था, किंतु इस प्रकार का भगवान के प्रति किसी का प्रेम होता है, ये तो मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं था। ये कैसा स्वरूप प्रकटित हुआ इनका। तो उस समय उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने जैसे ही देखा तब अपने उस भाव को, उनको नदी से निकाल करके ले आए, फिर से नौका में बिठाया। तो वहां पर क्या बताया कि ये मेरे साथ में जो लोग बैठे हैं, ये अभी मेरी स्थिति को समझने में असमर्थ हैं, इनको समझ आएगा नहीं, ये मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे, क्या कहेंगे, ये भावुक कहीं का, अपने आप को बड़ा भक्त दिखाने के लिए इस प्रकार के सारे काम कर रहा है। इसलिए उनको अपनी अच्छी वाली चीजों को छिपाना पड़ा। इसलिए वहां बताया अपने भाव को क्या करके, संवरण, वहां पर शब्द बताया संवरण, अपने भावना को पूरी तरह से संवरण कर लिया, अर्थात छिपा करके अपने आप को साधारण जो सन्यासी साधु उस प्रकार का उनके सामने बिठा दिया। तो एक पॉजिटिव साइड वाला भी होता है और एक नेगेटिव साइड वाला भी होता है। कभी कभी किसी के विषय में पहले धारणा क्या होती है, साधारण सी, जैसे शुकदेव गोस्वामी, उनको जब वो परीक्षित महाराज जी की सभा में जा रहे थे, उनको नंग धड़ंग देख करके, युवक किंतु नंग धड़ंग, उनके ऊपर लोगों ने मिट्टी डाली, पत्थर डाले उनको छेड़ने के लिए, कुछ बोलेगा कुछ कहेगा, हम इसके साथ बात करेंगे, कुछ बोलते ही नहीं, अपना चलते जा रहे हैं। बच्चे साथ साथ बहुत सारे होली है, महिलाएं बड़ी सारी होली। अब जब पहुंचे परीक्षित महाराज जी की सभा में, उस समय उनको देखने मात्र से ही सभी ऋषि मुनि साधु लोग खड़े हो गए, उनका अच्छे से स्वागत किया, और जो बच्चे और महिलाएं उनके ऊपर धूल कंकर मिट्टी फेंक रहे थे, उनकी आंखें फटी रह गई कि ये कौन है,
ये क्या है और हमने क्या किया इनके साथ और ये है क्या। तो इस प्रकार से दोनों तरह की चीजें होती, ऊपर और नीचे वाली। क्यों ये सारा कुछ बताना प्रारंभ किया? हाँ, ब्रह्मा शिव इत्यादि देवी देवताओं को भगवान के समान नहीं मानना, वो भगवान के समान नहीं है। यदि कोई मानता है तो नाम प्रभु के चरणों में उसका क्या हो जाता है? अपराध। अपराध का मीनिंग कर रहे थे, अपगत राध, जिसके द्वारा मेरी ऐसी कोई क्रिया जिसके द्वारा मेरे प्रति प्रेम करने वाला, मेरे प्रति कृपा करने वाला, मेरे प्रति विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसका मेरे प्रति विश्वास कम हो जाए, स्नेह कम हो जाए, प्रीति कम हो जाए, इसको क्या कहते हैं? अपराध, अपगत राध। तो इसी उसके साथ में दूसरा क्या बतलाया फिर? ये ठीक है, शिव ब्रह्मा इत्यादि भगवान के समान नहीं है, किंतु उनकी अवज्ञा भी कभी नहीं करना, उनकी निंदा नहीं करना, उनको कम नहीं आंकना। भगवान ने उनको सेवा में अपनी नियुक्त किया हुआ है, वो भगवान नहीं है ये ठीक है, किंतु भगवान के द्वारा क्या है? अपॉइंटेड, उनके आधिकारिक दास दासियां हैं, इसलिए उनके प्रति कभी भी अवज्ञा भी नहीं करना। कभी उनका वो सामने पड़ते, कभी उनका विग्रह सामने पड़ता, उनका मंदिर आता, वहां पर भी क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे। प्रणाम करके मेरी अपने आराध्य देव के प्रति निष्ठा रहे, यही केवल कामना, और उनसे कुछ मांगते नहीं। इसको कहते हैं दूसरा नाम अपराध। इसको समझ लेना चाहिए अच्छे से। तीसरा नाम अपराध क्या है? बोलो, कृष्ण कृपा प्रभु, माइक लेके बोलो ठीक से, उसका व्याख्या भी करो। गुरु अवज्ञा तीसरा नाम अपराध है, अर्थात गुरु जी ने जो हमें मार्गदर्शन कराया है, या जो हमें ना, इतना कुछ नहीं बताना। गुरु की अवज्ञा करना अर्थात उनको साधारण मनुष्य मानना, अपने जैसा हार्ड मांस का बना हुआ, मेरे जैसी चित्त वृत्ति वाले, धन मिलने से, यश मिलने से, प्रतिष्ठा मिलने से बड़े प्रसन्न होते हैं जैसे मैं होता हूं। इस प्रकार का चित्त वृत्ति श्री गुरु के प्रति रखना। गुरु भी कौन से होने चाहिए? श्री गुरु, वास्तविक गुरु। तभी उनको धारण करने से लाभ होता है, अन्यथा लाभ होता नहीं। ये सारा कुछ पहले एक व्यक्ति करके आ चुका। गुरु का परीक्षा, शिष्य ने गुरु का परीक्षा किया, गुरु ने शिष्य का परीक्षा किया, तब शिष्य ने गुरु को धारण किया, गुरु ने शिष्य को स्वीकार किया। उसके बाद में फिर जो क्रिया प्रारंभ होती है वो कौन सी वाली है? कि अब उनके प्रति अवज्ञा नहीं करना। उनको धारण क्यों किया? तुम्हारे जैसे नहीं है, वो चिन्मय है, अप्राकृत हैं, वो भगवान के चरण कमलों में तुम्हें लेकर के जाएंगे। वो भगवान के प्रति तुम्हारा कैसे वाला प्रेम जागृत कर देंगे, जिस प्रकार का उनके सर्वश्रेष्ठ परिकर गण ब्रज गोपियां जैसे उनके प्रति प्रेम करती हैं, वैसे वाला प्रेम तुम्हारे हृदय में क्रमशः जागृत करवा देंगे। जो इतना अधिक महिमा से युक्त गुरु पाद पद्मों, जो तुम्हारे मंगल के लिए सब समय चेष्टा करते हैं, उनकी किसी भी क्रिया में उन्होंने शासन किया, माता पिता जैसे शासन करते हैं। बंधु से बंधु कभी कुछ छिपाता है, क्यों छिपाते हैं? बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आएगी, उसे वो चीज छिपानी पड़ती। पैसे को लेकर के नष्ट करेगा, बुद्धि खराब करेगा, जब तक योग्य नहीं हो जाता उससे छिपाते हैं। तो इस प्रकार से गुरुपाद पद्म भी यदि मुझसे कुछ छिपाते भी हैं, मेरे ऊपर शासन करते हैं, मेरे से कुछ छिपाते हैं, उस सारी क्रिया के होने पर भी उनको क्या स्वीकार करना? अब मुझे अच्छा लगे नहीं लगे, प्रत्येक अवस्था में उनको साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, साक्षात हरि के समान
परम पवित्र चित्त वृत्ति वाले, मेरे सर्वश्रेष्ठ बांधव, ऐसे वाला उनको स्वीकार करना। पंच भौतिक देह जैसा दिखलाई देने पर भी कभी वृद्धावस्था, कभी उनका अस्वस्थ अवस्था, कभी उनका कुछ और, ये सब कुछ देखने पर भी उनके प्रति कभी भी साधारण मर्त्य बुद्धि मत रखना। यदि रखते हैं, वो गुरु पाद पद्म जिन्होंने हरि नाम दिया, वो गुरु पाद पद्म जिन्होंने भगवान के प्रति भावना दी, वो गुरु पाद पद्म जो भगवान के पास लेकर के जाएंगे, वो गुरु पाद पद्म जो अपने सबसे श्रेष्ठ संपत्ति को मेरे साथ शेयर करते हैं, जो मेरे को धनी बनाते हैं, सब समय सौभाग्यवान बनाते हैं, उन गुरु पाद पद्म को अपने जैसा साधारण मर्त्य पुरुष जानना, जिसकी ऐसी भावना हो जाती और तब भी वो हरि नाम भी करता रहता, हरि नाम प्रभु उसकी ओर देखते तक भी नहीं है, उसके प्रति रुष्ट रहते हैं। ये तीसरा नाम अपराध। गुरु की अवज्ञा करना, गुरु को साधारण मनुष्य मानना, एक साथ में बता दिया। उनको साधारण मनुष्य मानना नहीं, उनकी अवज्ञा करना नहीं। अवज्ञा करना क्या होता है? जिस वस्तु का उन्होंने उपदेश किया, मेरे को वो उपदेश अपने स्तर के अनुसार, अधिकार के अनुसार जहां तक मेरे को समझ आया, अंततः उतना तक मेरे को अच्छी तरह से पालन करने का चेष्टा करना है। यदि ऐसा नहीं करता हूं, तब गुरु अवज्ञा होती है। गुरु की बात को नहीं मानना, उसमें संदेह करना, उसमें इफ एंड बट लगाना, उसके प्रति ध्यान ही नहीं देना। वो बोलते ही रहते हैं, जैसे मैं अपने माता पिता के लिए बोलता था, बकबक करते ही रहते सब समय, जब मिलेंगे कुछ ना कुछ बकबक करेंगे, ये बोलेंगे और वो बोलेंगे। मेरा ऐसा ही बुद्धि था उनके प्रति, जो कुछ बोलेंगे मेरे को कभी भी नहीं स्मरण कि मैंने एक सेकंड भी उनकी बातों पे कभी ध्यान दिया हो कि अच्छा कुछ बोल भी सकते हैं। ये बात आती नहीं थी दिमाग में, जो बोलते रहते बोलते रहो, कुछ नहीं सुनना, उस प्रकार का। इसको बोलते अवज्ञा करना। जो व्यक्ति मंगल चाहता, स्नेह करता है, अच्छे से मेरा पालन पोषण करता है, मेरे को ना जाने क्या क्या करके मेरे लिए सारी चेष्टाएं करते हैं, उनकी अवज्ञा करना, इससे क्या होता है? नाम प्रभु फिर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए बोलते श्री गुरु की अवज्ञा करना, उनको साधारण मनुष्य जानना। ये व्यक्ति जो करता है उसके प्रति नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होते। ये 3 हो गए। ऐसे करके 10 हैं। अपने आप से जिसका रुचि ठीक ठीक रूप में इनको देख लेंगे और समझ लेंगे। ये 10 नाम अपराध। तो इसलिए बता दिया महाप्रभु ने, निरअपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। जो निरअपराध होकर के नाम करता है उसको क्या मिलता है? कृष्ण प्रेम। उसका भक्ति आगे बढ़ता है। उसका भगवान के प्रति प्रेम जो है, पहले अंकुर बीज के रूप में आया, फिर अंकुर के रूप में हुआ, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होते होते फल लगता है, उसका पूर्ण प्रेम विकसित होता है, नहीं तो नहीं होता। अब इसी के बीच में ही ये सारा तो है भूमिका, उसी के बीच में जो एक अंग बतलाया उसके लिए कामना करते हैं भक्त लोग, अलग अलग अंगों के लिए ही। क्या कभी कामना करते हैं कि मेरा वास्तविक रूप में गुरु पदाश्रय हो जाए, गुरु पाद पद्म मेरे को सचमुच में अपनी शरण में, अपने चरणों के छाया में मेरे को स्वीकार कर ले, अपना मेरे को गण कह करके, अपना वास्तविक उनका शिष्य कह करके मुझे स्वीकार कर ले। ये कामना होती है। मैं उनका सुष्टु सेवक बन पाऊं, मैं उनको प्रसन्न कर पाऊं, जैसा वो चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा बन जाऊं। ये कामना उत्पन्न होती है जब व्यक्ति क्या करता है? शुद्ध रूप में भक्ति के अंग का पालन करता है। गुरु पदाश्रय,
जब उसके लिए प्रयास करेगा तब अच्छी तरह से वो करते 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 पहले प्रयास करेगा, असफल होएगा, कभी थोड़ा सा सफल होएगा, फिर बिल्कुल थोड़ा सा होएगा, फिर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, फिर प्रयास करेगा, कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ेगा, अग्रसर अपना होता जाएगा और होते 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 वो योग्य भी होना प्रारंभ करेगा। गुरु पदाश्रय, इसमें साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। नाम कीर्तन भी एक दिन में होता नहीं। हम लोग बद्ध जीव हैं, कितने कितने जन्मों में ना जाने क्या क्या किया है। अभी एकदम से नाम करने की इच्छा करने से भी नाम होता नहीं है। वो नाम सुष्ठु रूप से होए उसके लिए बता दिया साधु संग करो। यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो, साधु संग करो। वो साधु संग सबसे अधिक मेरे को कहां पर मिलेगा? कृष्ण के भक्त सबसे अधिक कहां पर रहते? ब्रज में। इसलिए धामवास, वहां पर कृष्ण के भक्तों का संग होगा। कृष्ण की लीला भूमि है, वहीं पर वास करो। वहीं उनके संग वास करने से कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए मिलेगा। कृष्ण की जो विचरण भूमि उसको देखने का सौभाग्य होगा। पुनः पुनः वहीं के बातें ही उठेंगी, प्रश्नों में उत्तर में वही मिलेगा। तो इस धामवास करो। महाप्रभु ने भी बोल दिया, सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहां वास, श्री वृंदावन भूमि जहां नित्य लीला रास। कहां पर नित्य वास करो? श्री वृंदावन भूमि में। भगवान नित्य वहां पर रास विलास करते हैं। उनके समस्त परिकर गण वहां रहते हैं। उनके बहुत शुद्ध भक्त लोग जो हैं वो हमारे जैसे मनुष्य शरीर धारण करके उस धाम में वास करते हैं। इसलिए उनका संग कभी मिल जाए, उनका उपदेश श्रवण करने के लिए हो जाए। इसीलिए क्या कामना करते हैं कि हे प्रभु मेरा ऐसा सौभाग्य हो, मेरा कहां पर वास हो जाए, सब समय के लिए धाम में वास हो जाए। आपके धाम में रहूं, आपके भक्तों के साथ में रहूं, आपका नाम संकीर्तन सुनता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, ऐसा मेरा सब समय के लिए सौभाग्य उदित हो जाए और कुछ मेरे जीवन में ना रहे। ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उसमें जो धाम वास, अब हम लोगों को वैसे वाले ही धाम के वासी, जो धाम के अत्यंत प्रेमी, धाम में नित्य वास करने वाले, ब्रज के परिकरों का सब समय संग करने वाले, उन भक्तों का संग जिनको मिला, उनका क्या कामना होगा फिर? कि हमें कहां रहना है? ब्रज में रहना है, धाम में रहना है। हमें नाम संकीर्तन करना है, हमें भागवत सुननी है, हमारे को श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करनी है। यही तो कामना जागृत होएगी। तो धाम में अब गुरुवर्गों का संग मिला, महाप्रभु की धारा में आए, उनके भक्तों का कथा सुना, धाम में रहने की कामना करती है, फिर वहां नहीं रह करके फरीदाबाद में क्यों रहना? ये वाला कल हम लोगों ने प्रश्न उठाया था कि यहां क्यों रहना? घर छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया और धन उपार्जन का कोई उपाय नहीं रखा, भिक्षुक बन करके जीवन यापन करना, तब फिर धाम में नहीं रह करके यहां पर क्या करना? यहां उस प्रकार के भक्तों का संग नहीं है, लीला भूमि नहीं है, यहां पर क्यों रहना? किस लिए हमारे गुरु वर्गों ने, शिला प्रभुपाद ने, शिला स्वामी महाराज जी ने, प्रभुपाद जी के और शिष्यों ने, जैसे मेरे गुरु महाराज जी ने, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने, इन लोगों ने अलग अलग स्थान पर फिर क्यों मठ मंदिर इत्यादि स्थापना किया? क्यों विग्रह वहां पर स्थापित किए? उद्देश्य क्या है? वहां रहेगा कौन? चित्त वृत्ति क्या होनी चाहिए? गृहस्थ लोग आपस में मिल करके करें, बनाए मंदिर, वहां पर कीर्तन कथा करें, कभी कभी कोई साधु आएंगे, वो तो ठीक, किंतु साधु लोग घर जिन्होंने त्याग दिया, धाम में रहने की कामना, साधन भजन करने की कामना,
आगे बढ़ने की कामना, अनर्थों से दूर हटने की कामना, वो जहां पर सबसे अधिक अपॉर्चुनिटी है सब चीज की, उसको छोड़ करके फिर यहां पर क्यों बैठेंगे? और क्यों गुरुवर्गों ने ऐसा विधान कर दिया? इतने स्थानों पर मंदिर बना दिए, मठ बना दिए, कितने सारे लोगों को वहां पर रहना पड़ता, जहां पर उनकी कामना होती है सब समय कहां रहने की? वृंदावन में, गोवर्धन में कामना होती है वहां रहने की, वहां नहीं रह करके दूसरे स्थानों पर रहना पड़ता। उसका कारण क्या है? इस बात को हम लोगों ने कल समझना प्रारंभ किया था। आज भी वहीं का वहीं रह गया, पहले से ठीक से भूमि का